हेलो दोस्तों, दिस इज डियर आज भाई। बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई को देखें तो 18,129 का हाई लगा है और लो 17,884 का लगा है। और आज की जो क्लोजिंग दी है वो 17,938 के ऊपर दी है। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि एक हमारी ट्रेंड लाइन है वो आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ब्रेक हुई है। अब जैसे ही ये ब्रेक हुई है उसके बाद वन वे हमें एक अच्छी कंटिन्यू मूवमेंट मिल चुकी है। हो सकता है कि कल का जो सेशन है वो हमारा बिल्कुल शांत वाला सेशन रहे, यानी कल की एक्सपायरी हमारी शांत जा सकती है। वो हमें इंट्राडे के लेवल पर देखना होगा कि 2 दिन अच्छे मूवमेंट आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी लाजमी है। यानी एक ग्रीन कल मार्केट एक जोन में सस्टेन हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन बहुत अच्छी मूवमेंट हो चुकी है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में। और सेलर भी बहुत ज़्यादा हैवी थे। कल हमने अपने 2 टारगेट लिए थे, यानी 17,000। यानी हमने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है वो 18,000 को ब्रेक कर देता है तो हम 17,900 का लेवल बड़े आराम से देख सकते हैं। तो सेम वही हुआ है, हमारी स्टडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, हमारे लर्निंग पॉइंट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हैं। क्योंकि देखिए 17,900 के ऊपर इसने अपना एक अच्छा रेजिस्टेंस यानी सपोर्ट बनाया हुआ था 17,880 के आसपास तक। और इंडेक्स ने वहीं उसी जोन में अपना लो लगाया है, यानी 84 का ही हमें लो देखने को मिला है। 17,009 हमारे लिए 900 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडेक्स वहीं तक आया और लास्ट के सेशन में इसने एक रिजेक्शन भी ली है। अब जो कैंडल की क्लोजिंग है वो डाउन की तरफ ही हुई है, लेकिन कल एक सस्टेन देखने को मिल सकता है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के अंदर हमें। क्योंकि जो 2 दिन से वन वे मूवमेंट हुई है, या तो एक छोटी सी बाइंग देखने को मिल सकती है हमें कल इंडेक्स के अंदर, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स इसी जोन में सस्टेन हो और सस्टेन होने के बाद 1 से 2 दिन फिर ये डाउन की मूवमेंट दे। तो हम एक लंबे टारगेट के साथ, यानी जो हमारा 17,660 का जो लेवल है उसको भी अचीव होते हुए देख सकते हैं, अगर ये एक पुल बैक लेकर आता है या फिर यहीं 1-2 दिन सस्टेन करके डाउन की तरफ भी मूवमेंट करता है तो। और अगर ये अप साइड, अगर हम 18,000 की बात करें, 18,000 और 18,000 का लेवल ब्रेक कर देता है अप साइड, और उसके बाद 18,100 यानी 100 का लेवल अपना ब्रेक कर देता है, तो ओवरऑल व्यू है वो इंडेक्स का फिर से अप की तरफ हो जाएगा, यानी बुलिश व्यू हमें देखने को मिलेगा निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में। तो ये था हमारा आज की डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टडी कि हमारे जो कल के टारगेट्स हैं हमें वो कितने अचीव हुए हैं और इंडेक्स है वो किस तरह की कल मूवमेंट कर सकता है। जो हमारा लर्निंग के अकॉर्डिंग जो व्यू रहेगा वो ये रहेगा, या तो एक पुल बैक ले, यानी एक अच्छी एक बाइंग देखने को मिले हमें इंडेक्स के अंदर, या फिर इसी जोन में सस्टेन हो। तो कल की एक्सपायरी पे हमें देखना है। और अब हम रिलायंस सेक्टर को एक बार देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि वो कैसे बिहेव कर रहा है और आज की जो मूवमेंट है वो रिलायंस सेक्टर की किस तरह की रही है। ये देखिए, रिलायंस सेक्टर अपनी एक ट्रेंड लाइन है उसको सपोर्ट ले रहा है, यानी 2500 के आसपास के लेवल के ऊपर ही ये सस्टेन कर रहा है। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो इसने इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट के रूप में काम किया है। अब हमें देखना ये है कि ये इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके इसमें एक बाइंग दोबारा से आती है, या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये डाउन की तरफ मूवमेंट करता है। अगर ये डाउन की तरफ मूवमेंट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स पे इसका पूरा असर आएगा। यानी इस सेक्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज रखने के कारण एचडीएफसी बैंक और रिलायंस सेक्टर का सबसे ज़्यादा असर हमें निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलता है। अगर ये इसी ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू फॉलो करता है तो एक बाइंग हम निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में फिर से देख सकते हैं, और अगर इसी को ये सेल करता है यानी डाउन की तरफ ब्रेक करता है तो एक सेलिंग फिर से निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में हमें देखने को मिल सकती है। अब हम चलते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहाँ देख लेते हैं कि आज हमें हमारे कितने टारगेट अचीव हुए हैं। एक बार आवरली टाइम फ्रेम जरूर देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। अब देखिए कि एक ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करने के बाद, रीचेक करने के बाद डाउन की एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। हमने डिस्कस भी किया था कि जब भी इंडेक्स किसी भी आवरली या डेली टाइम यानी बड़े टाइम फ्रेम पे किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसको रीचेक करके फिर उसी जोन में मूवमेंट करता है तो हमें लंबे टारगेट देखने को मिलते हैं। हमारी स्टडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है यहाँ पे इस लेवल पे। और अगर हम लास्ट के सेशन की बात करें तो ये इसी जोन में, यानी इसने अपने 17,880 के लेवल को बार बार एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क किया है। यानी इस जगह को ही पहले इसने रेजिस्टेंस के रूप में काम किया था और इसी लेवल को ये सपोर्ट
के रूप में वर्क कर रहा है। अगर ये कल इसी ज़ोन में कंटिन्यू सस्टेन करके फिर यानी 1 से 2 कैंडल यहाँ इसी ज़ोन में बना के फिर डाउन की तरफ ब्रेक करे तो एक मूवमेंट हमें फिर से देखने को मिल सकती है डाउन की तरफ। और अगर इसी लेवल को अप की तरफ ब्रेक करता है तो हम 18,050 तक फिर से जा सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि किस तरह की मूवमेंट है हमारे इंडेक्स ने आज दी है। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सॉरी दैट वन एंड दैट वन ये देखिए जैसे ही इंडेक्स इस जोन में ओपन हुआ, हमने कल डिस्कस किया था कि अगर इंडेक्स इसी जोन में ओपन होता है फर्स्ट कैंडल पर हम वेट करेंगे। जैसे ही इसने पुल बैक लिया, यहाँ हमारा कंफर्मेशन हो गया कि कल की यानी जो कल का हमारा क्लोजिंग थी वही उसने ही एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में वर्क किया और यहीं से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। जैसे ही इस कैंडल ने रिजेक्शन ली, हमारी यही ट्रेड एग्जीक्यूट होती है और 18,000 हमारा फर्स्ट लेवल निकल कर आया था। यानी 18,000 पर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि 50 पॉइंट्स की वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली। और जैसे ही हमने कहा था कि 18,000 का लेवल ब्रेक होता है फिर हम 17,950 पर फर्स्ट टारगेट हमारा 50 पॉइंट्स का हम निफ्टी 50 इंडेक्स में रखते हैं। और ये लेवल भी जैसे ही सस्टेन हो गया यानी पुल बैक लेके ब्रेक हुआ है फिर हमें 900 तक का भी लेवल देखने को मिला है निफ्टी 50 इंडेक्स में 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। यानी देखिए ये टारगेट देने के बाद फिर इसने यहाँ कंटिन्यू देखिए लोअर लो बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ देखिए इसने पहले यहाँ ये हाई बनाया फिर इसके नीचे ही एक स्विंग बनाया और कंटिन्यू इसने डाउन की एक अच्छी मूवमेंट हमें दी है। फिर तुरंत देखिए यहाँ सस्टेन होने के बाद जैसे ही ये लेवल दोबारा ब्रेक हुआ एक वन वे मूवमेंट हमें फिर से देखने को मिली और लास्ट के सेशन में इसी जोन में इसने एक मतलब इसी जोन के अंदर सस्टेन कर दिया। अब हमें ये देखना है कि कल इंडेक्स है वो किस तरह से बिहेव करता है। यानी इसी जोन में अगर ओपन होता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट फिर से देखने को मिल सकती है। अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन लग जाता है तो हमें इंडेक्स में वेट करना होगा, वहाँ फिर हमें अच्छे टारगेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल जो कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि इंडेक्स है वो हमारा वो इसी जोन में ओपन हो और इस जोन में ओपन होने के बाद थोड़ी देर सस्टेन करे और फिर निकले, फिर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टडी कर लेते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो फर्स्ट देखिए सबसे अच्छा सिनेरियो हमारा तब बनेगा, 1 मिनट हम ये वाली ड्राइंग रिमूव कर ले। यहाँ देखिए अगर निफ्टी 50 इंडेक्स है वो इस जोन के अंदर कहीं ओपन हो जाता है और अगर हम डाउन में बात करें तो डाउन में हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। क्योंकि अगर ये डाउन में ब्रेक होता है तो एक गैप हमारा डाउन में फिर से रहता है, ये गैप हम अच्छे से फिल होते हुए देख सकते हैं। और हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा वो 17,820 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा डाउन की तरफ। अगर अप साइड ब्रेक होता है यानी ये जो मूवमेंट है इसी जोन में सस्टेन होके अप साइड निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 18,060 से 70 के बीच का हमारा फर्स्ट टारगेट फिर से निकल कर आएगा। यानी ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल से अगर मार्केट ब्रेक होती है, दूसरा हमारा जो सिनेरियो बन सकता है ये तो है अगर इसी जोन में मार्केट ओपन होती है। सेकंड जो हमारा एक सिनेरियो ये बनेगा कि ये इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ओपन हो और इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ सस्टेन करके फिर इस ट्रेंड लाइन को अप साइड या डाउन साइड ब्रेक करता है, तब हमें एक अच्छी मूवमेंट फिर से देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इंडेक्स इसी ट्रेंड लाइन को यानी एक बार इसने टच कर लिया है और इसी ट्रेंड लाइन को कल डाउन की तरफ यहाँ फॉलो करके फिर डाउन की एक अच्छी मूवमेंट दे हमें। यानी अगर अप साइड में ये ब्रेक होती है तो हम एक बार इसको ड्राइंग को अच्छे से रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो ये चीज़ें। ये देखिए अगर इंडेक्स इसी जोन में यानी इस ट्रेंड लाइन को दोबारा फॉलो करता है यानी बार बार इसको एज ए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को यहीं कहीं ओपन होके इस जोन में और इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके अपसाइड की मूवमेंट देता है तो इसको रीचेक करके जाने दीजिए। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये सीधा निकलती है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, ये इसको रीचेक करके निकलती है तब हमें लंबे टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर ये यहाँ से निकलता है यानी इधर कहीं से निकलता है अपसाइड की तरफ तो फर्स्ट टारगेट हमारा
है यही निकल कर आएगा 18,000 के आसपास का लेवल। अगर इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट के रूप में लेकर लेता है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स, इसी जोन में कहीं ओपन होके सपोर्ट के रूप में इसे निकाल के और एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ 18,000 होगा। तो दोनों जो सिचुएशन है वो अलग अलग रहेगी कि इंडेक्स इसी जोन में ओपन होकर सस्टेन करके अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करे तो हमें किस तरह से टारगेट लेने हैं। तो हमारा जो ये 18,000 का लेवल है इसके ऊपर निकलने के बाद ही हमारा बाइंग बनेगी और 18,060 तक का हम टारगेट रखेंगे। और अगर ट्रेंड लाइन के डाउन में ओपन होता है यानी इस जोन में कहीं ओपन होता है तो अगर यहाँ इसको ब्रेक करता है तो एक पुल बैक लेके जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 18,000 निकल कर आएगा। तो दोनों सेटअप्स के लिए हमें तैयार रहना है। और ये अगर डाउन यहीं सस्टेन करके डाउन की तरफ ब्रेक करता है तो हमारा जो गैप है वो हमने डिस्कस किया है, ये गैप हम फील होते हुए अच्छे से देख सकते हैं। और अगर इसी को कंटिन्यू करता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 17,780 तक का नेक्स्ट टारगेट निकलेगा। यानी ये वाला जो ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये लेवल। तो आप 70 से 80 तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ। अब हमें देखना है कि मार्केट जो इंडेक्स है वो ओपन कहाँ होता है। अगर गैप अप या गैप डाउन लग जाता है तब हम वेट करेंगे मूवमेंट आने का, यानी जिस तरफ की मूवमेंट होगी उसी तरफ हमें ट्रेड करनी है। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है तो हमें एक अच्छी बाइंग और सेलिंग फिर से देखने को मिल सकती है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले नए सेशन में। थैंक यू सो मच। गुड ब्लेस यू। टेक केयर।